नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी जोन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। दोस्तों, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट हमने समझे थे। और दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स को जो भी डाउट आ रहे थे, मेरे पास मैसेज आए थे, उन डाउट को मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। बहुत से स्टूडेंट का तो मैसेज आ रहा था, सर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ाया, सेकंड नहीं पढ़ाया, डायरेक्ट थर्ड पढ़ा रहे। तो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ, थर्ड चैप्टर आपके सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आएंगे पेपर में वो इसी चैप्टर से आएंगे, इसलिए मैंने फिजिक्स की शुरुआत इसी चैप्टर से की है। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर इतने दिनों से यूट्यूब पर क्लासेस क्यों नहीं चल रही फिजिक्स की। तो दोस्तों, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ, इतने दिनों से मैं मैकेनिक्स की क्लासेस चला रहा था ऐप के अंदर, इस वजह से फिजिक्स की क्लासेस नहीं चल पा रही थी। और दोस्तों, आज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारी मैथ और मैकेनिक्स की जो क्लासेस चल रही है वो स्टडी जोन क्लासेस की ऐप पे चल रही है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों, आप फिजिक्स, मैकेनिक्स और मैथ का कोर्स खरीद सकते हो। वहाँ आपको PDF भी मिलेगी, यानी क्लास के नोट्स भी मिलेंगे और प्रॉपर तरीके से क्लासेस भी मिलेगी। और दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज के बाद जो फिजिक्स की क्लासेस चलेगी वह भी ऐप के अंदर ही चलेगी, यानी यूट्यूब पे अब कोई भी क्लासेस नहीं चलेगी, चाहे वो मैथ्स की हो, चाहे मैकेनिक्स की हो, चाहे फिजिक्स की हो। तीनों सब्जेक्ट की क्लासेस ऐप के अंदर चलेगी। और दोस्तों, ऐप के अंदर इन तीनों सब्जेक्ट की जो फीस है वो मात्र 1250 रुपये है। यह लिमिटेड टाइम ऑफर है। जिसको भी कोर्स परचेज करना हो वह जल्द से जल्द ऐप में जाके कोर्स खरीद सकता है। एक दो तीन डेमो क्लासेस उस ऐप में डली हुई है, उन क्लासेस को आप देख सकते हो। या डेमो क्लासेस का जो लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके भी आप मैथ, मैकेनिक्स और फिजिक्स की डेमो क्लास देख सकते हो। और दोस्तों, एक डाउट मैं आपका क्लियर कर देना चाहता हूँ। बहुत से स्टूडेंट मेरे से कह देते हैं कि सर अगर हम प्रमोट हो गए तो फिर हमारी फीस तो गई। तो दोस्तों, एक तो फीस आपकी 1250 रुपये है। 1250 रुपये में आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ाने को मिल रहे हैं। दोस्तों, ये एक सब्जेक्ट की फीस भी नहीं होती ऑफलाइन कोचिंग में। ऑनलाइन में आपको फैसिलिटी भी ज़्यादा मिल रही है। क्लासेस को आप बार बार देख सकते हो, एग्जाम तक जितनी भी बार आपकी इच्छा हो। नोट्स की PDF भी मिल रही है। टाइम टू टाइम टेस्ट भी ऐप के अंदर होगा। और दोस्तों, मात्र फीस 1250 रुपये लग रही है। अगर आप प्रमोट हो भी गए तो आपकी ये पढ़ाई तो काम आएगी। अगर मैकेनिक्स आपकी क्लियर नहीं हुई तो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आएंगे। फिजिक्स क्लियर नहीं हुई तो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आएंगे। सेकंड सेमेस्टर की मैथमेटिक्स में अवकलन, समाकलन, अवकलन हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, समाकलन हम अभी सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। अगर वो आपको समझ में नहीं आए तो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में बहुत ज़्यादा परेशानी आनी है। तो पढ़ाई तो अपन को करनी है। अगर प्रमोट होगी तो अच्छी बात है, लेकिन अपन को पढ़ना तो पड़ेगा। और दोस्तों, मेरे को जहाँ तक पॉसिबल लगता है, आपके एग्ज़ाम 25 जून से, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जोधपुर के स्टूडेंटों की मैं बात कर रहा हूँ, आपके एग्ज़ाम 25 जून से थे अभी तक डेट। और दोस्तों, हो सकता है 25 जून तक स्थितियाँ नॉर्मल हो जाए, थोड़ी बहुत डेट आपकी एक्सटेंड होगी, पेपर जुलाई में हो सकता है। मेरे को लगता नहीं है सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट प्रमोट होंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आपके एग्ज़ाम अवश्य होंगे, तो आप पढ़ाई करें, अच्छे से पढ़ाई करें, ये फालतू की बातें ना सोचें। मात्र 1250 रुपये अपनी फीस है, 1250 रुपये। उसको कैसे ज्वाइन करना है, उस ऐप को आप डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। या प्ले स्टोर से आप स्टडी जोन क्लासेस की ऐप सर्च कर सकते हो। अपना यूट्यूब का जो लोगो है वहीं ऐप का लोगो आपको नज़र आ जाएगा। उसमें एक वीडियो भी मैंने बता रखा है किस प्रकार से कोर्स खरीदना है, किस प्रकार से बैच को ज्वाइन करना है, किस प्रकार से आपको क्लासेस नज़र आएगी, वह सब उस ऐप के अंदर आपको मिल जाएगा। तो जिसको भी पढ़ाई करनी हो अच्छे से, सीरियस तरीके से अच्छे से पढ़ाई कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो और आज हमारी ये फिजिक्स की यूट्यूब पर लास्ट क्लास है। इसके बाद की जो फिजिक्स की क्लासेस चलेगी वह भी ऐप के अंदर चलेगी, क्योंकि यूट्यूब पे बच्चे सीरियस नहीं पढ़ते, ऐप के अंदर सब सीरियस पढ़ता है, कोई फालतू की बातें नहीं करता, अच्छे से पढ़ाई करता है। तो अपनी जो भी क्लासेस चलेगी मैथ, मैकेनिक्स और फिजिक्स की तीनों सब्जेक्ट की क्लासेस ऐप के अंदर चलेगी आज के बाद, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने बात की थी विद्युत क्षेत्र के प्रकार के बारे में हमने समझा था। विद्युत क्षेत्र को 2 प्रकार में डिवाइड किया गया है, विभाजित किया गया है। एक तो असमान विद्युत क्षेत्र और एक समान विद्युत क्षेत्र। असमान विद्युत क्षेत्र के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ऐसा विद्युत क्षेत्र जो प्रत्येक बिंदु पर अलग अलग हो, उसकी दिशा भी अलग अलग हो, उनके समांतर विद्युत बल रेखाओं के बीच दूरी भी अलग अलग हो, समान नहीं हो। तो इस प्रकार के विद्युत क्षेत्र को असमान विद्युत क्षेत्र कहा जाता था। दोस्तों, आज हम बात करेंगे समान विद्युत क्षेत्र की। समान विद्युत क्षेत्र किसे कहा जाता है? मान लो दोस्तों, ये एक विद्युत क्षेत्र का एरिया है
मतलब इस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र फैला हुआ है, इस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र फैला हुआ है। इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र है वह इस दिशा में है, E1, इसकी दिशा इधर। इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र, ये बिंदु ए मान लो, ये बिंदु बी मान लो, इस पर जो विद्युत क्षेत्र है वह E2 है और उसकी दिशा भी इधर ही है। इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र है वह E3 है, उसकी दिशा भी इधर है। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी विद्युत क्षेत्र है अलग अलग बिंदु पर, चाहे वह E1 हो, चाहे वह E2 हो, चाहे वह E3 हो, सबकी दिशा क्या है, एक समान है। और जो ये विद्युत बल रेखाएं हैं इनके बीच की जो दूरी है, यहाँ मान लो ये x है, तो यहाँ पे भी ये दूरी x ही होगी। मतलब इस प्रकार के विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाओं के बीच जो समांतर दूरी है वह भी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा भी एक समान होती है तथा जो विद्युत क्षेत्र है अलग अलग बिंदु पर इनका मान भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो इस प्रकार का जो विद्युत क्षेत्र है वह समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है, जिसमें विद्युत क्षेत्र का परिमाण और विद्युत क्षेत्र की दिशा आपस में बराबर होती है तथा उनके बीच की दूरी यानी विद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरी भी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो इस प्रकार के विद्युत क्षेत्र को क्या बोलेंगे, समान विद्युत क्षेत्र। क्या बोलेंगे, समान विद्युत क्षेत्र। अब समान विद्युत क्षेत्र की जो डेफिनेशन मैंने आपको समझाई है वह आपके स्क्रीन पर आ रही है। डेफिनेशन को आप वहाँ से नोट कर सकते हो और ये डायग्राम यहाँ से बना सकते हो। ठीक है भैया, ये जो डेफिनेशन है वो आपके स्क्रीन पर जल्द ही प्रकट होने वाली है और ये आपके स्क्रीन पर डेफिनेशन आ चुकी है। ठीक है, समान विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो किसे कहते हैं समान विद्युत क्षेत्र, जो मैंने आपको बताया वही डेफिनेशन में। ऐसे क्षेत्र जिनमें प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिमाण व दिशा दोनों में समान रहे तो यह विद्युत क्षेत्र समान विद्युत क्षेत्र कहलाते हैं। इन विद्युत क्षेत्रों के लिए विद्युत बल रेखाएं परस्पर क्या होती है, एक दूसरे के समांतर होती है तथा इनके मध्य की दूरी भी समान होती है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है दोस्तों, एक समांतर प्लेट, ये एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। दो समांतर प्लेटें मतलब दो प्लेटें जो एक दूसरे के समांतर है। एक पर पॉजिटिव चार्ज है, धनात्मक आवेश है और एक पर ऋणात्मक आवेश है। कौन सा आवेश है, ऋणात्मक आवेश है। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी, ये E1, ये E2 मान लो, ये E3 मान लो, ये E4 मान लो। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर होगी। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की दिशा सबके लिए एक समान है, इनका परिमाण भी आपस में बराबर रहेगा, विद्युत बल रेखाओं के बीच दूरी भी आपस में बराबर रहेगी। तो जो समांतर आवेशित चालक प्लेटें हैं, कौन सी, समांतर आवेशित चालक प्लेटें, समांतर आवेशित चालक प्लेटों, इनके बीच जो विद्युत क्षेत्र होता है वह समान विद्युत क्षेत्र होता है। मतलब ये इसका क्या है, एग्जाम्पल है। तो डायग्राम आप यहाँ से नोट कर लेना दोनों। ठीक है, डायग्राम आपको यहाँ से नोट करना है, अर्थात लिख लेना, अर्थात लगा के एक तरफ ये डायग्राम बना लेना, यहाँ पे लिख लेना, एक तरफ ये डायग्राम बनाना। समांतर आवेशित चालक प्लेटों के मध्य लिख लेना, यहाँ पे समांतर आवेशित चालक प्लेटों के मध्य नोट डाल के लिख लेना। समांतर आवेशित चालक प्लेटों के मध्य समान विद्युत क्षेत्र होता है, समान विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है भैया, यहाँ ये भी लिख लेना, यहाँ E1 वेक्टर बराबर E2 वेक्टर बराबर E3 वेक्टर। ठीक है, तो डेफिनेशन आप यहाँ से नोट कर लेना, डायग्राम यहाँ से नोट कर लेना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है भाई, ये बात करी हमने समान विद्युत क्षेत्र की, इसका एग्जाम्पल हो गया दो परस्पर समांतर आवेशित चालक प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र जो होता है वो क्या कहलाता है, समांतर विद्युत क्षेत्र का उदाहरण होता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं।
और इसके बाद बात करते हैं अगले टॉपिक की। और जो अगला टॉपिक है वह है विद्युत विभव, विद्युत विभव तथा विभवांतर। ठीक है, 1 बाय 1 अपन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगला टॉपिक क्या है हमारा, विद्युत विभव तथा विभवांतर। तो अगला हेडिंग हम डालेंगे विद्युत विभव तथा विभवांतर। विद्युत विभव तथा विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस इंग्लिश में बोले तो। अब दोस्तों विद्युत विभव क्या होता है उसे अपन समझते हैं। मान लो दोस्तों ये एक विद्युत क्षेत्र है, ये एक विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में अपन अनंत से, कहाँ से, अनंत से कोई बिंदुवत आवेश यानी कोई टेस्टिंग चार्ज Q0 इस बिंदु पर ला रहे हैं। एक टेस्टिंग चार्ज है Q0। इस टेस्टिंग चार्ज परीक्षण आवेश Q0 को अपन अनंत से इस विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक ला रहे हैं। तो यह विद्युत क्षेत्र इसको आने में क्या करेगा, परेशानी उत्पन्न करेगा। क्या करेगा, परेशानी उत्पन्न करेगा। लेकिन हमें फिर भी इस परीक्षण आवेश को इस विद्युत क्षेत्र में लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा कार्य करना पड़ेगा, तभी हम इस बिंदु पर ला सकते हैं। ये तो परेशानियां खड़ी करेगा लेकिन इस समय लड़ना पड़ेगा, तभी हम इस बिंदु तक इस परीक्षण आवेश को ला सकते हैं। तो किसी परीक्षण आवेश को अनंत तक विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहा जाता है। क्या होगी विद्युत विभव की डेफिनेशन, कि किसी परीक्षण आवेश को अनंत तक विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहा जाता है, विद्युत विभव कहा जाता है। ये क्या है, यहाँ पे W, अर्थात यहाँ पे V बराबर किया जाएगा, V बराबर आ जाएगा W/Q0। यहाँ पर W क्या है, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य, किया गया कार्य। और दोस्तों जो Q0 है ये क्या है, टेस्टिंग चार्ज है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश। ठीक है दोस्तों, तो किसकी डेफिनेशन होगी, विद्युत विभव की डेफिनेशन होगी। अब जो मैंने आपको समझाया वही डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर आ रही है, किसकी, विद्युत विभव की। ठीक है भैया, तो ये एक तो एग्जाम्पल हो गया। इसे मैं शिफ्ट कर देता हूँ थोड़ा, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा। ये लो भाई, ठीक है। अब जो भी आपने समझा वह आपके स्क्रीन पर आ रहा हो। ठीक है, पहले तो है कि विद्युत क्षेत्र के अभिलक्षणों को व्यक्त करने के लिए दो भौतिक राशियां उपयोग में लाई जाती है। पहली जो है वह है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि एक सदिश भौतिक राशि है। और सेकंड है विद्युत विभव या विभवांतर, जो कि एक अदिश भौतिक राशि है, जिसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। तो भैया जो भी विद्युत क्षेत्र है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो भी विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र के लक्षणों को, अभिलक्षणों को समझाने के लिए हम दो क्वांटिटी का प्रयोग करते हैं। एक तो विद्युत क्षेत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का प्रयोग करते हैं। एक विद्युत विभव का प्रयोग करते हैं। किसका, विद्युत विभव का।
विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है ई वेक्टर, ये तो एक भौतिक सदिश राशि है, क्योंकि यह दिशा को बताती है कि भाई विद्युत क्षेत्र किस दिशा में है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से रिप्रेजेंट करते हैं एक तो किसको, विद्युत क्षेत्र को, और एक विद्युत विभव या विभवांतर से रिप्रेजेंट करते हैं किसको, विद्युत क्षेत्र के अभिलाक्षणी को। और विद्युत विभव जो विभवांतर है ये एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि। मतलब विद्युत विभव या विभवांतर जो भी होगा यह दिशा पे डिपेंड नहीं करेगा, दिशा पे इसका कोई रोल नहीं रहेगा, क्योंकि ये क्या है, विद्युत विभव और विभवांतर अदिश राशि है। तो ये डेफिनेशन क्या है एक बार और समझ लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र के जो अभिलक्षण हैं यानी जो लक्षण हैं उनको व्यक्त करने के लिए हम दो भौतिक राशियों का उपयोग करते हैं। एक तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो कि एक सदिश भौतिक राशि है, और एक विद्युत विभव या विभवांतर का जो कि अदिश भौतिक राशि है, जिसे निम्न प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है भैया, तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपका मामला क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद इसकी डेफिनेशन जो मैंने समझाई आपको विद्युत विभव की कि क्या होती है इसकी डेफिनेशन, उसके बारे में अपन समझते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, तो आपके स्क्रीन पर इसकी डेफिनेशन आ चुकी है। पहले डेफिनेशन है, नोट डाल के लिखा हुआ है कि परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक विस्थापित किए जाने पर विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य W तथा परीक्षण आवेश Q0 का अनुपात विद्युत विभव कहलाता है, जिसे सामान्यतः V से व्यक्त करते हैं। तो V बराबर क्या है, -W/Q0। दोस्तों ये फर्स्ट डेफिनेशन होगी, क्या होगी, फर्स्ट डेफिनेशन होगी। यहाँ माइनस भी लगा रखा है, यहाँ माइनस क्यों लगाया, ये माइनस इसलिए लगाया क्योंकि हम विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, और विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करेंगे तो यहाँ पे आगे क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, तो V बराबर किया जाएगा -W/Q0। ठीक है दोस्तों, तो ये विद्युत विभव की फर्स्ट डेफिनेशन होगी, किसे हम विद्युत विभव कहते हैं, और यही डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर भी आ रही है। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से नोट करें, अच्छे से समझें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं हम और बात करते हैं इसी के बारे में, कुछ कंसेप्ट और समझते हैं। आगे इसकी सेकंड डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ नीचे लिखा हुआ है, जहाँ ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि जो कार्य है वह विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया जाता है, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे एक स्पेशल केस हम समझते हैं, उसे आप अच्छे से समझना। एक नोट डाल के मैंने बता रखा है, यहाँ वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं हमने पढ़ा V बराबर -W/Q0। इधर देख लेना भाई, V बराबर हमने पढ़ा विद्युत विभव बराबर होता है -W/Q0। अब दोस्तों इस फॉर्मूले पर अपन मान लो यहाँ पर, यहाँ Q0 का मान 1 कूलाम कर दें, कितना कर दें, Q0 का मान हम 1 कूलाम मान लें, तो V किसके बराबर आ जाएगा, V बराबर आ जाएगा -W के। किसके बराबर आ जाएगा, -W के। तो यही डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि यदि आप Q का मान कितना कर दें, हम 1 कूलाम कर दें, Q का मान 1 कूलाम कर दें, तो V किसके बराबर आ जाएगा, -W के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि Q0 का मान +1 कूलाम हो तो V बराबर किसके आ जाएगा, -W के। अर्थात इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक विस्थापित किए जाने पर विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य विद्युत विभव के तुल्य होता है। अब इधर देखो,
अगर दोस्तों हम इसका मान आपको भी नज़र आ रहा है, जैसे Q0 का मान हमने 1 गुलाम कर दिया, तो ये 1 गुलाम करते V किसके बराबर हो गया, -W के। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि 1 गुलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया जो कार्य है वो किसके बराबर कहलाता है, विद्युत विभव के बराबर कहलाता है। तो यहाँ से विद्युत विभव की कौन सी परिभाषा बन गई, सेकंड डेफिनेशन बन गई, दूसरी परिभाषा बन गई। ठीक है, तो 1 कूलाम आवेश को अपन अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाएंगे, तो जो हम विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करेंगे वो किसके बराबर रहेगा, विद्युत विभव V के। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे विद्युत विभव का जो मात्रक होता है वह जूल प्रति कूलाम होता है या वोल्ट भी होता है। इसे देखो, इसका जो विद्युत विभव है इसका एक मात्रक तो होता है, मात्रक क्या होता है, एक मात्रक तो फॉर्मूले से देखो, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ये कार्य का मात्रक हो गया जूल, कार्य का मात्रक जूल, और आवेश Q0 का मात्रक कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम क्या हो गया, इसका विद्युत विभव का एक मात्रक हो गया। ये तो किससे आ गया, इस फॉर्मूले से आ गया, कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम, तो विद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम। एक मात्रक होता है वोल्ट, क्या होता है, वोल्ट, ये हमें ध्यान रखना है। विद्युत विभव का एक मात्रक क्या होता है, वोल्ट, जो कि हमें ध्यान रखना है। ठीक है भैया, इसके बाद अगला कंसेप्ट हम समझते हैं। अब दोस्तों मान लो हमने क्या किया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो भी मैं बोर्ड में बता रहा हूँ इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो, या साइड में एक इमेज आ रही है उस इमेज का स्क्रीनशॉट लेकर भी आप नोट्स बना सकते हो। ठीक है, अब इधर देखो, अब दोस्तों मान लो मैंने W का मान भी 1 जूल कर दिया, Q0 का मान भी 1 कूलाम कर दिया, तो 1 में 1 का भाग देंगे तो V का मान में हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 1 वोल्ट प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ मैं बात करता हूँ यदि W बराबर 1 जूल एंड Q0 बराबर 1 कूलाम, तो यदि W बराबर 1 जूल तथा Q0 बराबर 1 कूलाम कर दिया जावे तो V बराबर क्या हो जाएगा, -1/1, तो V बराबर हो जाएगा -1 जूल पर कूलाम या वोल्ट। इनका मात्रक यही होता है, जूल पर कूलाम या वोल्ट। अब दोस्तों मैंने क्या किया, ये कूलाम की स्पेलिंग सही लिख लेना, CU कूलाम। ठीक है, तो यदि W बराबर 1 जूल कर दिया जाए और Q0 का मान 1 कूलाम कर दिया जाए, तो 1/1 तो वोल्ट जो विभव है, विद्युत विभव, उसका मात्रक हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 1 वोल्ट प्राप्त हो जाएगा। माइनस तो केवल दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो कार्य किया है वह विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया है। तो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि अर्थात 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक विस्थापित किए जाने पर यदि विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य 1 जूल हो तो विद्युत विभव क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। इसी फॉर्मूले से डेफिनेशन बन गई, सबका मान 1 कर दिया जाए तो हम कह सकते हैं 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य 1 जूल हो तो जो विद्युत विभव होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। तो जैसे जैसे हम मान पुट करते गए वैसे वैसे विद्युत विभव की डेफिनेशन, परिभाषा चेंज होती गई। कैसे होती गई ये मैंने आपको समझा दिया है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई होगी कि विद्युत विभव क्या होता है। विद्युत विभव की जो एक्चुअल डेफिनेशन होती है वो यही होती है कि किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में तक किसी बिंदु तक लाने में जो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य किया जाता है और जो परीक्षण आवेश होता है उसका अनुपात क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। इसका मात्रक जूल पर सेकेंड, जूल पर कूलाम, इसका मात्रक जूल पर कूलाम या वोल्ट होता है, जूल पर कूलाम या वोल्ट होता है। दोस्तों मात्रक हमें ध्यान रखना है, अगर मात्रक ध्यान नहीं रहेंगे तो इसके भी नंबर कट सकते हैं। तो विद्युत विभव का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल पर कूलाम या वोल्ट। ठीक है दोस्तों, तो हमने बात करी विद्युत विभव के बारे में।
किसके बारे में बात करी? विद्युत विभव के बारे में। यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब दोस्तों, जब हम इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं तो ये विद्युत क्षेत्र हम पर कुछ ना कुछ बल लगा रहा होगा, कोई ना कोई फोर्स लगा रहा होगा, और वह कौन सा फोर्स लगा रहा है उसके बारे में दोस्तों अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नोट डाल के आपको लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है इसमें मैं मिटा देता हूँ एक बार। नोट डाल के आपको लिखना है कि यदि परीक्षण आवेश Q0 द्वारा अनुभव किया गया विद्युत बल, यदि परीक्षण आवेश Q0 द्वारा अनुभव किया गया विद्युत बल, यदि परीक्षण आवेश Q0 द्वारा अनुभव किया गया विद्युत बल F वेक्टर हो तो, विद्युत बल F वेक्टर हो तो, यदि परीक्षण आवेश Q0 द्वारा अनुभव किया गया विद्युत बल F वेक्टर हो तो इस आवेश के अल्प विस्थापन के कारण कार्य, तो इस आवेश के अल्प विस्थापन कोष्टक में लिख लेना dr वेक्टर, अल्प विस्थापन के दौरान कितना कार्य किया जाता है? अल्प विस्थापन dr वेक्टर के कारण कार्य, ठीक है। तो जब हम परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से किसी बिंदु तक लाएंगे विद्युत क्षेत्र में, तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, लेकिन वो कार्य आएगा कैसे? क्योंकि विद्युत क्षेत्र हम पे कोई बल लगाएगा, और बल लगाए तो कुछ डिस्प्लेसमेंट भी करेगा, उसमें विस्थापन भी होगा उस बल के कारण, और बल इंटू विस्थापन को हम क्या बोलते हैं? कार्य बोलते हैं। बल इंटू विस्थापन को क्या बोलते हैं? कार्य। अतः यहाँ पे dw बराबर, कार्य बराबर हो जाएगा F वेक्टर डॉट dr वेक्टर। यहाँ dw क्यों लिया मैंने? क्योंकि विस्थापन भी अल्प हो रहा है, और अल्प विस्थापन को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? dr वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से dw बराबर क्या जाएगा? F वेक्टर डॉट dr वेक्टर, क्योंकि दोस्तों कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, और जब हम किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं तो वह हमें विस्थापित करने की कोशिश करेगा, वह हमें आने नहीं देगा। विस्थापित करने की कोशिश करेगा तो वह हम पे कुछ बल लगाएगा, और जो बल लगाएगा F वेक्टर लगाएगा, और जो बल इंटू विस्थापन होता है वही क्या होता है? कार्य होता है dw। तो यदि परीक्षण आवेश Q0 द्वारा अनुभव किया गया विद्युत बल F वेक्टर हो तो तथा आवेश अल्प विस्थापन d वेक्टर के कारण जो कार्य होगा वो होगा dw बराबर F वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक मामला क्लियर होगा। अब दोस्तों हमें टोटल कार्य निकालना है। क्या निकालना है? अतः कुल कार्य करना है तो हम इंटीग्रेशन कर देंगे, इधर dw का भी समाकलन कर देंगे और इधर F वेक्टर डॉट dr वेक्टर का भी समाकलन कर देंगे। दोस्तों इस समाकलन क्या होता है हम मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे अभी कुछ ही दिनों में। तो दोस्तों समाकलन क्या होता है? किसी भी चीज़ का हमें कुल काम निकालना हो, कोई भी कुल कार्य निकालना हो, कुल बल निकालना हो, कुल विभव निकालना हो, कोई भी क्वांटिटी टोटल निकालनी हो, कुल मात्रा में निकालनी हो, तो हम क्या करते हैं? समाकलन करते हैं। हमने तो ये छोटा सा कार्य पढ़ा भी, तो अल्प विस्थापन के लिए। अगर पूरे विस्थापन के लिए हमें पूरा कार्य चाहिए तो हम क्या करेंगे? दोनों तरफ समाकलन कर देंगे। जब भी टोटल क्वांटिटी निकालनी हो, चाहे कोई सी भी क्वांटिटी हो, लेकिन वो टोटल निकालनी हो तो क्या करते हैं? दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलन करते हैं। समाकलन क्या होता है ये हम मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। अब dw का समाकलन होता है w, मतलब इस स्मॉल डी से ये समाकलन का चिन्ह हट जाता है, स्मॉल डी से ये समाकलन का चिन्ह हट जाता है, यहाँ क्या जाता है? कैपिटल W। और यहाँ आ जाएगा जो समाकलन कर रहे हैं वो कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं? इसको कहाँ से लाए हम? अनंत से लाए। कहाँ से लाए? अनंत से लाए, और किसी बिंदु तक लाए। मान लो उस बिंदु है P,
जो परीक्षण आवेश Q0 को लाए हम कहाँ से लाए, अनंत से लाए, अनंत से लाए और कौन से बिंदु तक लाए, मान लो P बिंदु तक लाए, तो इसका समाकलन कहाँ तक करेंगे, बिंदु P तक करेंगे। तो यहाँ क्या जाएगा, W बराबर इंटीग्रेशन अनंत से P F वेक्टर डॉट dr वेक्टर। तो दोस्तों यह है कुल कार्य आ गया। ये हमें इतना कार्य करना पड़ेगा किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में, कितना, समाकलन अनंत से बिंदु P F वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ठीक है भैया। अब दोस्तों हमने पढ़ा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, हमने पढ़ा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमने क्या पढ़ा, जानते हो आप, या पहले विद्युत विभव का सूत्र बता दें। विद्युत विभव का सूत्र हमने पढ़ा वी नो दैट का मतलब हम जानते हैं। हमने अभी कुछ ही देर पहले पढ़ा विद्युत विभव V बराबर होता है W माइनस W अपॉन Q0, किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहा जाता है, विद्युत विभव। अभी पढ़ा जस्ट। तो यहाँ से इसे समीकरण 1 दे देता हूँ और इसे मैं समीकरण नंबर 2 दे देता हूँ। इस समीकरण 1 से W का मान कहाँ पुट कर दूंगा, समीकरण 2 में पुट कर दूंगा। इसके बाद मैं इधर बता रहा हूँ, इसके बाद इधर बता रहा हूँ। तो यहाँ पे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम बात करें दोस्तों, तो V बराबर क्या जाएगा, V बराबर माइनस 1/Q0 माइनस 1/Q0 और W का मान कितना है, W का मान है समाकलन अनंत से P F वेक्टर डॉट dr वेक्टर। तो दोस्तों ये विद्युत विभव का सूत्र आ गया V बराबर, विद्युत विभव V बराबर क्या आ गया, V बराबर माइनस तो माइनस 1/Q0 तो 1/Q0 और W का मान मैंने समीकरण 1 से यहाँ पुट कर दिया। W का मान कितना है, F वेक्टर डॉट dr वेक्टर अनंत से P। तो ये विद्युत विभव का सूत्र आ गया। क्या आ गया ये, विद्युत विभव, विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला गया V बराबर माइनस 1/Q0 समाकलन अनंत से P F वेक्टर डॉट dr वेक्टर। दोस्तों मेरे हिसाब से यहाँ तक तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यहाँ तक तो आराम से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने पढ़ा, इसे समीकरण 3 दे देता हूँ। वी आल्सो नो डेट, हम ये भी जानते हैं थोड़ी बहुत तो दोस्तों इंग्लिश आपको पेपर में भी लिखनी है, जिससे एग्जामिनर सोचे बच्चे को इंग्लिश भी आती है तो थोड़े बहुत नंबर दे देगा वो। ठीक है, तो V बराबर इस Q0 को मैं अंदर ले जाता हूँ तो माइनस अनंत से P F वेक्टर बटा Q0 इंटू dr वेक्टर। अब दोस्तों हमने F वेक्टर बटा Q0 हमने ये पढ़ा था, E वेक्टर बराबर होता है F वेक्टर बटा Q0, विद्युत बल और परीक्षण आवेश। यहाँ V आल्सो नो दैट की जगह ऐसा लिख दो, नहीं तो नाउ, क्या लिख दो, नाउ, क्योंकि इसी के आगे अपन प्रोसेस कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, इसी के आगे हम प्रोसेस कंटिन्यू कर रहे हैं। F वेक्टर बटा Q0 बराबर क्या होता है, E वेक्टर होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। हमने लास्ट क्लासों में पढ़ा था कि विद्युत बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है और उसे कैपिटल E के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे F वेक्टर बटा Q0 की जगह हम क्या लिख देंगे, E वेक्टर लिख देंगे। तो माइनस अनंत से P F वेक्टर अपॉन Q0 की जगह लिख दिया मैंने E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। तो विद्युत विभव का एक सूत्र आ गया E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। विद्युत विभव का सूत्र किसके रूप में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में। यहाँ लिख देंगे विद्युत विभव विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है,
3-4 नंबर में डेरिवेशन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक बार और समझा देता हूँ। कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। बल एफ वेक्टर, विस्थापन मान लिया dr वेक्टर। यह अल्प विस्थापन है। कुल विस्थापन और कुल कार्य निकालने के लिए हम समाकलन करेंगे दोनों तरफ। समाकलन कहाँ से कहाँ तक करेंगे? अनंत से किसी बिंदु तक ला रहे हैं हम परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में, तो अनंत से P और dw से d से समाकलन का चिन्ह हट जाता है तो w आ जाएगा। इसे दे दिया मैंने समीकरण 1। हम जानते हैं v बराबर -w/q0 हमने पढ़ा। समीकरण 1 से w का मान समीकरण 2 में रख दिया, तो v बराबर -1/q0 अनंत से p f वेक्टर डॉट dr वेक्टर। दोस्तों इस q0 को मैं अंदर ले गया, f वेक्टर अपॉन q0 इंटू dr वेक्टर। f वेक्टर बटा q0 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता e वेक्टर होता है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। तो f वेक्टर अपॉन q0 की जगह मैंने e वेक्टर लिख दिया, तो ये विद्युत विभव का सूत्र आ गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो ये इम्पोर्टेंट केस है, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है और मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंप्लीट होता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, और जो अगला टॉपिक है वह है विभवांतर। क्या है विभवांतर? जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगला हेडिंग डालो, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस। अगला हेडिंग है विभवांतर, बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है विभवांतर, क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, उसे अपन समझते हैं। दोस्तों ये मान लो ये हमारे पास वही एक विद्युत क्षेत्र है, ये हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु यह है बिंदु A और एक बिंदु यह है बिंदु B। इस बिंदु पर विद्युत विभव जो है वह VA है और इस बिंदु पर जो विद्युत विभव है वह VB है। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। तो इसके डेफिनेशन क्या होगी कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदुओं पर विभव का जो अंतर होता है वही विभवांतर कहलाता है। अर्थात हम बोल सकते हैं विभवांतर VAB बराबर होता है VB माइनस VA। दोस्तों यहाँ पे दो बिंदु है, बिंदु A और बिंदु B। इन दोनों के बीच जो विभवांतर रहेगा वो रहेगा VAB। VBAB का मतलब होता है अंतिम विभवांतर में से प्रारंभिक विभवांतर घटाएंगे। अंतिम बिंदु B है, प्रारंभिक बिंदु A है, तो अंतिम विभवांतर VB और प्रारंभिक विभवांतर V है। तो विभवांतर VAB बराबर क्या जाएगा? VB माइनस VA। याद रखना, अगर यहाँ AB की जगह BA होता, VBA होता, तो फिर हम VA माइनस VB करते हैं, मतलब हमें अंतिम वाले में से प्रारंभिक वाले को घटाना है, ये याद रखना। ठीक है, तो एक इसकी डेफिनेशन होगी, विभवांतर की डेफिनेशन होगी। ठीक है, और ये विभवांतर का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब जो मैंने आपको बताया है इसकी परिभाषा, इस डायग्राम को और इसको तो आप यहाँ से नोट कर लेना, और जो परिभाषा आ रही है वो डेफिनेशन आ रही है वो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, तो डेफिनेशन को आप वहाँ से नोट कर लेना। ठीक है, तो डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर प्रकट होने वाली है। ठीक है, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस।
ये डेफिनेशन आ गई किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की, विभवांतर की। ठीक है भाई, क्या डेफिनेशन है समझते हैं इसे, कि विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। विद्युत क्षेत्र में, एक मिनट थोड़ा सा यार, विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य, ये थोड़ा सा काम चल रहा है यार, ठीक है, तो 2-5 मिनट का काम है, अभी सब कुछ चौक हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। अर्थात यदि किसी बिंदु ए पर विद्युत विभव E है तथा दूसरे बिंदु B पर विद्युत विभव VB हो, तो बिंदु A व B के मध्य अंतर विभवांतर डेल्टा VAB बराबर VB माइनस VA। यही डेफिनेशन हमने पढ़ी है, जो मैंने आपको समझाया वही परिभाषा में लिखा हुआ है, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन की इसकी बात करें तो अर्थात अन्य शब्दों में परीक्षण आवेश Q0 को विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विस्थापित किए जाने पर विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य WAB तथा परीक्षण आवेश Q0 का अनुपात भी क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। अर्थात अब इधर देखो, एक डेफिनेशन और है किसकी, विभवांतर की। क्या डेफिनेशन है उसके बारे में अपन समझते हैं। दूसरी डेफिनेशन ये है भैया, मान लो अपन कोई परीक्षण आवेश Q0, परीक्षण आवेश Q0 को अपन बिंदु A से, ये परीक्षण आवेश Q0 को, इस परीक्षण आवेश Q0 को अपन बिंदु A से बिंदु B तक ले जा रहे हैं। तो बिंदु A से बिंदु B तक ले जाएंगे, तब भी हमें विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जब हम परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाएंगे, तब भी हमें परीक्षण आवेश के विरुद्ध कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो वही कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहा जाएगा, विभवांतर कहा जाएगा। विद्युत विभव में तो हम परीक्षण आवेश को अनंत से ला रहे थे किसी बिंदु तक, लेकिन विभवांतर में क्या कर रहे हैं, जो परीक्षण आवेश Q0 है उसको हम विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं। तो हमें विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ेगा और परीक्षण आवेश का अनुपात क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। अर्थात इसकी एक डेफिनेशन और होगी, अर्थात विभवांतर VAB बराबर क्या हो जाएगा, WAB माइनस, तो यहाँ भी आएगा क्योंकि यहाँ भी कार्य विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ही करना पड़ेगा, इसलिए माइनस आएगा, और बटा में Q0, लेकिन यहाँ WAB आ जाएगा, मतलब A से B तक। तो ये किसका फॉर्मूला गया, विभवांतर का फॉर्मूला हो गया। डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर आ रही है, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स बना सकते हो। ठीक है, और इसका मात्रक भी वही रहेगा, विभवांतर का भी, जो विभव का मात्रक था। ठीक है, क्योंकि अंतर इतना सा है, उसमें हम अनंत से किसी बिंदु तक ला रहे हैं, यहाँ एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं परीक्षण आवेश को। ठीक है, तो इसका मात्रक, एक मात्रक तो वही हो जाएगा, एक मात्रक तो क्या हो जाएगा, नोट डाल के लिख लेना, नोट, पहला मात्रक तो वही हो जाएगा जूल प्रति कूलाम, और सेकंड मात्रक क्या हो जाएगा इसका, सेकंड मात्रक हो जाएगा वोल्ट, क्या होता है वोल्ट। तो जो विभव के मात्रक है वही विभवांतर के मात्रक होंगे। ठीक है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा कि विभव क्या होता है और विभवांतर क्या होता है। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, विभवांतर का मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है, जिसे वोल्ट भी कहते हैं, और इसकी विमा M1 L2 T-3 A-1 होती है। ये विमा को याद रखो तो रख लेना, नहीं तो विमा को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर में विमा का काम हो चुका है फिजिक्स में। ठीक है, तो सेकंड सेमेस्टर में कोई ज़रूरी नहीं है विमा याद रखो या ना रखो। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं
और एक नोट डाल के लिखना। जिस प्रकार से उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था विद्युत विभव का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में, उसी प्रकार विभवांतर का भी सूत्र होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में। क्या सूत्र होता है उसे अपन लिख लेते हैं। तो नोट डाल के आप लिखो, नोट डाल के आपको लिखना है। नोट है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में विभवांतर को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में विभवांतर को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। निम्न प्रकार से कैसे व्यक्त करते हैं, यहाँ फॉर्मूला आएगा वी ए बी, विभवांतर ए बी बराबर माइनस इंटीग्रेशन ए से बी, यहाँ ए से बी आ जाएगा क्योंकि हम परीक्षण आवेश को कहाँ से कहाँ तक ले जा रहे हैं, बिंदु ए से बिंदु बी तक। ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, यही था वहाँ अनंत से बिंदु पी तक था, यहाँ बिंदु ए से बिंदु बी तक है। ठीक है, ये फॉर्मूला आ जाएगा विभवांतर का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में। ठीक है भैया, तो ये इम्पोर्टेंट है विद्युत विभव और विभवांतर। ठीक है, ये दोनों मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी किसी न किसी बंदे को कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट कर सकते हो, आपकी समस्या का समाधान ज़रूर किया जाएगा। ठीक है भैया, तो ठीक है भैया, मेरे हिसाब से यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्या विद्युत विभव होता है, क्या विद्युत विभवांतर होता है, इसके बारे में दोस्तों हमने डिस्कस किया। अगला जो टॉपिक है हमारा वह है बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र में। अगला हेडिंग डालो आप, बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव। अगला टॉपिक क्या है, बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र में, बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र में बिंदुवत आवेश है, एक पॉइंट चार्ज है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 100% पेपर में आएगा, 100% पेपर में आएगा कि बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर हमें क्या निकालना है, विद्युत विभव निकालना है। क्या निकालना है, विद्युत विभव। ठीक है, अब इस विद्युत विभव को अपन कैसे निकालेंगे उसे समझते हैं। ठीक है, बिंदुवत आवेश के कारण एक पॉइंट चार्ज, उसके कारण विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु है, उस बिंदु पर क्या निकालना है, विद्युत विभव निकालना है। कैसे निकालेंगे उसे समझते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पेपर में 100% इसका डेरिवेशन आएगा और 4 से 6 नंबर में इसका डेरिवेशन आ सकता है, अच्छे से समझना। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास ये डायग्राम बना देता हूँ मैं पहले। तो एक बिंदुवत आवेश है स्मॉल q, ये बिंदु O पर स्थित है। इस बिंदुवत आवेश से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु स्थित है, बिंदु P। इस बिंदु P पर हमें विद्युत विभव का मान निकालना है। इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वह इस दिशा में है। ठीक है, ये अनंत तक जा रही है। कहाँ तक जा रही है, अनंत तक। तो किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदुवत आवेश Q के कारण इस बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। उस बिंदु P पर
हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है। और इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर है, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, ये बिंदु किसी विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, ठीक है। और इस बिंदु पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले कुछ थ्योरी लिख लेते हैं। बिंदु आवेश के कारण लिखो, थ्योरी में लिखो, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए माना Q आवेश का कोई बिंदु आवेश बिंदु O पर स्थित है। माना Q आवेश का कोई बिंदु आवेश बिंदु O पर स्थित है, बिंदु O पर स्थित है। भैया ये थ्योरी लिखनी है साथ के साथ आपको पहले, ठीक है, क्योंकि मैं नोट्स बनाते हुए चल रहा हूँ आपके। Q आवेश का कोई बिंदु आवेश बिंदु O पर स्थित है, जिससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहाँ पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। जिससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है। तो उस बिंदु पर क्या करना है, हमें बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। यह हमने थ्योरी लिख ली, ठीक है। अतः इस बिंदु आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब जो बिंदु आवेश Q है, इस बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र दोस्तों हमने पढ़ा होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, E वेक्टर बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर, ये पढ़ा है हमने लास्ट क्लासों में। E बराबर क्या पढ़ा है, KQ अपॉन R स्क्वायर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है किसी बिंदुवत आवेश के कारण, ये होती है, ठीक है। तो ये इसको मैंने समीकरण 1 दे दिया। बिंदु आवेश स्मॉल q के कारण इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होगा E वेक्टर बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। ये पिछली क्लासों में मैंने आपको इसी चैप्टर में बताया है, तो उसे दे दिया मैंने समीकरण नंबर 1। और दोस्तों वी नो दैट हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हमने पढ़ा भी कुछ ही देर पहले, V बराबर होता है माइनस इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, पढ़ा E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। यहाँ हम केवल परिमाण की बात करें तो माइनस E का मान KQ बटा R स्क्वायर, केवल परिमाण की बात कर रहे हैं, विद्युत शास्त्र में कोई लेना देना नहीं है। V बराबर माइनस KQ अपॉन R स्क्वायर, E वेक्टर का मान हमने यहाँ रख दिया और यहाँ लिख दिया dr, क्या लिख दिया dr, ठीक है। अब दोस्तों इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है और विद्युत विभव का मान निकालना है, ठीक है। तो V बराबर माइनस ये KQ कांस्टेंट है, KQ कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। KQ कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि दोस्तों यहाँ dr है, यहाँ dr है तो अपन जो समाकलन करेंगे वो dr के रेस्पेक्ट में करेंगे, जहाँ d लगा रहेगा उसके रेस्पेक्ट में अपन समाकलन कर रहे हैं। यहाँ dr है तो हम r के रेस्पेक्ट में समाकलन करेंगे, तो इस r के अलावा जो भी यहाँ पे होगा वो सब कांस्टेंट होगा। तो यहाँ R स्क्वायर को छोड़कर जो भी है वो कांस्टेंट है और कांस्टेंट को हम बाहर ले लेते हैं, तो फिर यहाँ अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन R स्क्वायर इंटू dr। अब 1 अपॉन R स्क्वायर का समाकलन करना है हमें, किसके सापेक्ष, R के सापेक्ष। अब समाकलन कैसे करते हैं,
उसे मैं आपको बताता हूँ। इधर देखना भैया, अगर मान लो कहीं पे x की घात n है, x की घात n है और यहाँ dx है, dx का मतलब x का समाकलन, x के सापेक्ष समाकलन करना है, ठीक है। तो इसका समाकलन क्या होता है, जो घात होती है उस घात में एक जुड़ जाता है। यहाँ घात n है तो n में क्या जुड़ जाएगा, एक जुड़ जाएगा, और जो घात में जुड़ा वो नीचे बटा में भी लिख देते हैं n+1। x की घात में एक जोड़ दिया और घात में जो जोड़ा यानी n जोड़ने के बाद जो आया n+1 उसे कहाँ लिख देते हैं, बटा में भी लिख देते हैं। ये इसका समाकलन हो गया। जब हम मैथमेटिक्स में समाकलन चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे ये पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस r स्क्वायर है, इस r की घात 2 को मैं बटा से ऊपर ले जाऊँगा तो ये घात माइनस में हो जाएगी। किसी भी घात को हम बटा से ऊपर ले जाते हैं यानी हर से अंश में ले जाते हैं, हर से अंश में ले जाते हैं तो घात अगर प्लस की हो तो माइनस में चेंज हो जाती है और माइनस की हो तो प्लस में चेंज हो जाती है। तो यहाँ हो जाएगा r की घात -2 इंटू dr। इसके बाद में इधर बता रहा हूँ r की घात -2 इंटू dr, तो v बराबर -kq। अब दोस्तों r की घात -2 का समाकलन करेंगे, r की घात -2 का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, r की घात -2 + 1 बटा -2 + 1, ये आएगा। इसके अनुसार घात में एक जोड़ दिया और बटा में भी वही लिख दिया, तो v बराबर -kq। r -2 + 1 कितना हो जाएगा, r की घात -1 और बटा में -1। ये -1 इधर आगे अगर इससे गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा kq। और r की घात -1 बटा में आएगी तो अंश में घात -1 है तो हर में आते +1 हो जाएगी, r की घात +1 हो जाएगी। r की घात -1 है अंश में, हर में आते बटा में आते r की घात +1 हो जाएगी। और इस घात एक को लिखो या मत लिखो, बात बराबर है। तो यहाँ से v का फॉर्मूला क्या जाएगा, kq/r, क्या आ जाएगा, kq/r। याद रखना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में बटा में r² आ रहा था, kq/r²। विद्युत विभव के सूत्र में kq/r आ रहा है, मतलब r की एक घात कम हो जाएगी। यह सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है और ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया हमारा बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करने का। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, पेपर में 100% इससे क्वेश्चन आएगा, 100% क्वेश्चन आएगा इससे, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से देख लेना। एक बार में अगर वीडियो समझ में नहीं आया हो तो इसे बार बार देख लेना। ये ऑनलाइन की अच्छी फैसिलिटी है भैया, इसमें आप वीडियो को बार बार देख सकते हो। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है, यहाँ से यह निष्कर्ष निकलता है कि जो बिंदुवत आवेश के कारण जो विद्युत विभव होता है वह उस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः यहाँ यह निष्कर्ष निकलता है, यह निष्कर्ष, अतः यहाँ यह निष्कर्ष निकलता है कि विद्युत विभव दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब भी दोस्तों अगर हर में कोई चीज़ आएगी तो उससे तो बोलेंगे व्युत्क्रमानुपाती, उसके साथ तो कैसा संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती। अगर यही दूरी अंश में आ जाती तो फिर हम कहते थे समानुपाती। अगर अंश में कोई आ जाए तो उसके साथ समानुपाती का संबंध होता है, और हर में कोई आ जाता है तो उसके साथ व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। तो यहाँ पे जो विभव है उसका r के साथ कैसा संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है, क्योंकि हम r से ही इसकी तुलना करेंगे। k और q तो कांस्टेंट है, k और q कांस्टेंट है, तो अभी तो हमने यहाँ पे बाहर लिया था। कांस्टेंट कैसे है ये मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो दोस्तों ये बात होगी बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। दोस्तों इसके बाद अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E वेक्टर तथा विद्युत विभव में संबंध। विद्युत, अगला हेडिंग डालना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E वेक्टर तथा विद्युत विभव में संबंध, विद्युत विभव में संबंध। तो अगला हेडिंग क्या हो गया हमारा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर तथा
विद्युत विभव में संबंध। और दोस्तों इस अगले टॉपिक को अपन अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और दोस्तों अगली क्लास जो होगी हमारी फिजिक्स की सेकंड सेमेस्टर की बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जोधपुर के सिलेबस के अनुसार वह अपनी स्टडी जोन क्लासेस की ऐप के अंदर होगी। अब चाहे वो मैथमेटिक्स की क्लास हो चाहे मैकेनिक्स की हो, वो तो पहले से ही ऐप के अंदर ही चल रही थी, तो अब फिजिक्स की क्लासेस भी इसके बाद वाली ऐप के अंदर ही चलेगी। तो जिसको भी पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर की अच्छे से तैयारी करनी हो, अच्छे से प्रिपरेशन करनी हो, वह डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके स्टडी जोन क्लासेस की ऐप को डाउनलोड करें, या प्ले स्टोर से भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और कोर्स को ख़रीद सकते हो मात्र 1250 रुपये में। और एग्ज़ाम तक सभी क्लासेस को आप कितनी ही बार देख सकते हो, और जो भी हम क्लास में पढ़ते हैं वो सबका आपका PDF भी ज़रूर मिलेगा और टाइम टू टाइम टेस्ट भी ज़रूर होगा। दोस्तों आशा करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर फिर भी आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हो, आपकी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, इस क्लास के लिंक को अधिक से अधिक शेयर करा करो ताकि अपने दोस्तों से अपन अधिक से अधिक जुड़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।